students, welcome to 1-1 Maths. आज हम क्लास 9th का कोर्स स्टार्ट करने लगे और क्लास 9th में हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो है वो है जो पढ़ेंगे वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो वर्ड मैट्रिक्स जो है ये आप लोगों के लिए न्यू है क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले 8th क्लास में या 7th क्लास में इस वर्ड के बारे में नहीं पढ़ा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है? क्लास 9th में हम सबसे पहला चैप्टर जो है वो मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिक्स का प्लूरल है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स enclosed in a bracket is said to form a matrix. A rectangular array क्या चीज़ होती है? array का मतलब होता है कि हम रियल नंबर्स को किसी ख़ास तरतीब से लिखें। लाइक अगर हम 1 यहाँ पे लिख रहे हैं, 3 यहाँ पे लिख रहे हैं, इनके बीच का गैप इक्वल है, 1 और 7 के दरमियान जो गैप है वो इक्वल है। तो इस तरह जो है वो जब हम एक रेक्टेंगुलर एरे बना रहे हैं, एक एरे मीन्स एक ख़ास तरतीब रियल नंबर्स की, और जब हम उसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें, ब्रैकेट में बंद कर दें, दोनों साइड पे अगर हम ब्रैकेट लगा दें तो हम कहते हैं कि ये एक मैट्रिक्स बन गया है, ठीक है। तो मैट्रिसेस क्या होते हैं? मैट्रिसेस होते हैं मैट्रिक्स का प्लूरल। मैट्रिक्स का प्लूरल है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हम क्या करते हैं कि एक हम ख़ास तरतीब से रियल नंबर्स को ख़ास तरतीब से लिखते हैं और उनको हम बंद कर देते हैं एक ब्रैकेट में। जब भी हम रियल नंबर्स को ख़ास तरतीब के साथ लिखकर एक ब्रैकेट में बंद कर दें तो वो मैट्रिक्स कहलाता है। अब मैट्रिक्स में एक और चीज़ हम पढ़ते हैं, वो होती है रोज़ एंड कॉलम्स। अब आपने ये समझना है कि रोज़ क्या चीज़ होती है और कॉलम्स क्या चीज़ होती हैं। अब ये समझें। अब आपको ये पता होगा, मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। लाइक अगर हम कुछ भी ऐसा लिख रहे हों जो हम इस तरह लिख रहे हों तो हम ये कहेंगे कि दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो 2 लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अगर मैं लाइंस को ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये होंगी वर्टिकल लाइंस, ठीक है, और ये हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब आपने रोज़ और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट समझना है क्योंकि जब भी हम कोई मैट्रिक्स लिखते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को लिखते हैं तो उसमें हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। कुछ आइडेंटिटीज़ कहते हैं नंबर्स को, जो कि एंट्रीज़ होती हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। जब भी हम कोई एंट्री करते हैं, किसी भी नंबर की एंट्री करते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो आइडेंटिटी है या एंट्री है उस मैट्रिक्स की, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैट्रिक्स में होती क्या चीज़ है, रोज़ होती हैं और कॉलम्स होती हैं। अब जो हॉरिजॉन्टल वे में जो एंट्रीज़ होंगी, हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बताया इस तरीके से जो एंट्रीज़ होती हैं, लाइक ये एंट्रीज़ और ये एंट्रीज़, ये किस तरह हैं? ये हॉरिजॉन्टली हैं, यानी इस तरतीब से हैं। तो हॉरिजॉन्टल जो एंट्रीज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? रोज़। जैसे ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये एक रो है जिसको हम R1 से शो कर सकते हैं और ये एक रो है जिसको हम R2 से शो कर सकते हैं, R2 से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एंट्रीज़ हॉरिजॉन्टली जो है वो मैट्रिक्स में लिखी हुई होती हैं उनको हम रोज़ कहते हैं, और इसी तरह सिमिलरली जो एंट्रीज़ वर्टिकली लिखी हुई होती हैं, वर्टिकली हम एंटर करते हैं, ये हैं कॉलम्स C1 C2, यानी कि ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि जब भी हम कोई भी मैट्रिक्स लिखते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को लिखते हैं तो वो हम किसी भी मैट्रिक्स को जब हम लिखते हैं तो हम उसको एक तो हम रियल नंबर्स को एक ख़ास तरतीब के साथ ब्रैकेट्स में लिखें तो वो मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। फिर हम मैट्रिक्स में 2 तरह की चीज़ें हमारे पास होती हैं। मैट्रिक्स में हमारे पास रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। लाइक अब मैंने तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल जो दी थी आपको मैट्रिक्स की, उसमें आपको मैंने रोज़ का बताया, एक में कॉलम का बताया, लेकिन हर एक मैट्रिक्स में रोज़ भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। देखिए जैसे इसमें रोज़ हैं
तो अगर मैं पूछूंगी कि इसकी रो, इस मैट्रिक्स की रो में कितनी, फर्स्ट रो में कितनी आइडेंटिटीज़ हैं या कितनी एंट्रीज़ हैं, तो आप कहेंगे इसमें 1, 3 और 4 है। और मैं पूछूंगी सेकंड रो में कितनी है, तो आप कहेंगे 7, 2 और 0 है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी कॉलम्स में कितनी एंट्रीज़ हैं, फर्स्ट कॉलम में कितनी एंट्रीज़ हैं, तो आप इसका कॉलम भी तो है ना, ये देखिए ये कॉलम है, ये इसके 3 कॉलम्स हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, यानी कि R1 और R2, और 3 कॉलम्स हैं, 1, 2, 3 कॉलम्स हैं। इट मीन्स कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास एक जो मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं, अब देखिए मैंने कॉलम्स का बताया आपको कि ये कॉलम्स जो हैं वो वर्टिकली जो भी एंट्रीज होती हैं, वर्टिकली जितने भी हम नंबर्स, रियल नंबर्स को एंटर करते हैं तो वो होती हैं कॉलम्स। अब हम अगर वर्टिकली देख रहे हैं तो इसमें तो 2 कॉलम्स हैं, C1 और C2। और जब हम हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली मैंने आपको बताया था कि रोज़ को देखने के लिए होता है, तो ये रोज़ है, तो रो 1 और रो 2, तो इसमें कितनी रोज़ हुई, इसमें 2 रोज़ हुई, R1 और R2। अब रोज़ और कॉलम्स को बताने का मकसद क्या है। अच्छा, और एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि देखें, मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में जब मुझे मैट्रिसेस जब मैं कर रही थी तो मुझे बड़ी कन्फ्यूजन होती थी रोज़ और कॉलम्स के मामले में। तो मैं आपको एक अपना आसानी वाला एक फार्मूला बताती हूँ कि देखें, जब हम मैच द कॉलम, आपने पढ़ा होगा ये कि जब आप मैच द कॉलम करते हैं, ठीक है, तो उसमें कॉलम्स किस तरह होते हैं, ऐसे लिखे हुए होते हैं ना, और आप इस तरह मैच करते हैं, इसको इससे, इसको इससे। कॉलम्स किस तरह की फॉर्म में होते हैं, वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। तो मैं तो हमेशा अपने जहन में ये रखती थी कि जब मैच द कॉलम जो है वो किस तरह के होते हैं, कॉलम्स इस तरह, कॉलम में इसी तरह करते हैं ना रोज़ और कॉलम, तो कॉलम इस तरह के होते हैं। तो मुझे इस तरह पता चल जाता था कि वर्टिकल जो एंट्रीज़ हैं वो हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल हैं वो हैं रोज़। स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।